द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जो आज ही संपन्न हुआ है 24 मार्च 2022 को। तो चलिए देखते हैं पेपर कैसा था, इसका लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या टफ था। तो पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कुल 20 प्रश्न थे। खंड आ से 10 प्रश्न, खंड बा से 10 प्रश्न। खंड आ से जो प्रश्न करने हैं उनकी शब्द सीमा 125 थी और खंड बा से प्रत्येक प्रश्न 200 शब्दों में। तो चलिए देखते हैं पेपर। खंड आ, प्रश्न नंबर 1 है वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ वैदिक साहित्य में भारत की भौगोलिक विशेषताओं का आपको उल्लेख करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का मूल्यांकन करना है आपको। तो उत्तर प्रदेश से जो भी क्रांतिकारी हुए हैं उनका जो भी उल्लेखनीय योगदान है उनकी चर्चा यहाँ पे आपको करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तन किया। तो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 4 था भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की चर्चा करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था क्या आप सहमत हैं शहरीकरण और मलिन बस्तियाँ अपृथककरणीय हैं। डू यू एग्री द अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स आर इनसेपरेबल। एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। तो ये क्षेत्रवाद है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योगों और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का उल्लेख करना है। तो ये क्वेश्चन भी ईजी था। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य उद्योग हैं उनकी चर्चा आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पारिस्थितिक पर्यटक सड़कों की विशेषताओं का उल्लेख करना। ये क्वेश्चन भी ट्रेडिशनल और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है जल संकट क्या है, जल संसाधन प्रबंधन के लिए उपयुक्त उपाय बताइए। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कुरुक्षेत्र मैगजीन में इस तरह का मटेरियल मिल जाता है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 है गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूपों की विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है खंड बा से गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालना है आपको। तो गुप्त काल में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उस पर आपको प्रकाश डालना है। मसलन गुप्त काल में जैसे आर्यभट्ट प्रथम, बराह मिहिर हुए हैं, ठीक है, इनकी जो खोज हुई है, ब्रह्मगुप्ता हैं, भास्कराचार्य हैं, या चिकित्सा की बात करें तो सुश्रुत हैं, इन्होंने जो भी खोजें की हैं उनकी चर्चा आपको करनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है 19वीं सदी के भारतीय पुनरुत्थान आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग किया, ठीक है। तो इंडियन मूवमेंट से क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी। तो अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है जिसके चलते ये प्रश्न पूछा गया है, बाल्कन संकट और प्रथम विश्व युद्ध में इसकी भूमिका का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 14 ट्रेडिशनल है, वेरी इजी है, समावेशी विकास में महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण क्यों जरूरी है, इसकी चर्चा आपको करनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को आपको डिफाइन करना है। भारत में ग्रामीण संरचना पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी था, भारत की जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है, साथ ही जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कुछ आपको उपाय भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए तथा तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 है ज्योग्राफी से चक्रवात क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कर देनी है। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 है उत्तर प्रदेश के मृदा से संबंधित, उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख करना है और इसके लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, तो आपको ये बताना है। साथ में कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या करनी है। तो ये था यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 जनरल स्टडी पेपर 1। यदि आपने मेंस दिया है तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपका पेपर कैसा रहा, और यदि आपने नहीं दिया है यानी कि आगामी 2023 में आप देने वाले हैं तो पेपर आपके सामने है। पेपर किस तरह से आता है ये आपने देखा और इसी प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.